अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस को और डिविजन्स को। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायो का हम दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह रिलेशन बना सकते हैं। दूसरी साइंसेस इंक्लूड फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, आपकी मैथ्स होगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके सोशल सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक सोशल बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह जियो। तो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ब्रांच है बायोफिज़िक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। यानी इस ब्रांच में हम लोग फिज़िक्स के रूल्स को पढ़ते हैं, फिज़िक्स के रूल्स को डिस्कस करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना से रिलेट करते हैं। आप इसकी एग्जांपल देखें, उससे आपको क्लियर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, there is a similarity between the working principles of liver in physics and limbs of the animals in biology. अब लीवर का फंक्शन देखें ना, फिजिक्स में लीवर्स हमारे यूज़ होते हैं। लीवर से मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग अप्स एंड डाउन मूवमेंट करवा सकते हैं। लाइक हमने कार हमारी कार है, उसके हमने हैंड ब्रेक जब हम क्लिक करते दबाते हैं या प्रेस अप करते हैं या डाउन करते हैं, तो वो हमारा लीवर के तौर पे वर्क करता है, ठीक है। तो और आप टांगों की मूवमेंट देख लें हमारी बॉडी की, तो ये दोनों फिनोमेना एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगली ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। It deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. यानी ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडीज़ में जिस तरह के किसी भी तरह के जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो हमें बताते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। अब आप प्लांट्स का देख लें, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह आप देख लें कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। ये सारा जो है प्रोसेस, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सूरज की मौजूदगी में प्लांट्स क्लोरोफिल बनाते हैं, जिसके इन रिटर्न हमें ऑक्सीजन मिलता है, और हम रेस्पायरेशन के अमल से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोमैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। दूसरा नाम बायोमेट्री है। It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. मीन्स कि हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं इक्वेशंस के थ्रू, लीनियर इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है। हम लोग भी डाटा शीट बनाते हैं, फिर एक्सेल पे कोई भी शीट, हम मैथ्स से रिलेटेड कोई भी काम करें। तो अब हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट्स से हमारे पास रीडिंग्स आती हैं कुछ, तो हम रीडिंग्स को टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो हमारा मैथमेटिक्स में आता है। अब बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी बेसिकली द स्टडी ऑफ अर्थ। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. दुनिया में हर किस्म की स्पीशी अपनी एक हैबिटेट क्रिएट करती है, अपना एक घर क्रिएट करती है, ठीक है। अब दुनिया में बहुत सी जगहों पे स्पीशीज़ पाए जाते हैं। स्पीशीज़ हमारे ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं डिफरेंट किस्म के। अब वो बहुत सी जगहों पे पाए जाते हैं, बहुत सी जगहों पे डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो वो सारा हम यानी ऑर्गेनिजम्स को अर्थ के ऊपर ज़मीन पे जगह जगह पे इनकी अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी में। It applies the knowledge of characteristics of particular geographical areas to determine the characteristics of organisms found there. Like आप फिश की एग्जांपल ले लें। अब फिश का जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा, पानी, ठीक है। अब आप पानी में, अब आप देख लें कि आप पानी में ही बता सकते हैं फिश की करेक्टरिस्टिक्स को। फिश अपनी करेक्टरिस्टिक्स से पानी से रिलेटेड बताएगी, ज़मीन पे नहीं। तो लास्ट हमारी है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बेनिफिट्स, लॉसेस, प्रॉफिट लॉस, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो हमारी कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, गेन वैल्यूज़ जितनी भी सारी हैं, ग्रॉस रेट,
तो ये हमारा सारा बायोइकोनॉमिक्स पे आता है। तो कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरियर्स इन बायोलॉजी है, ये लोग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।